नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए देखिए कैसे हम करेंगे। देखिए हमारे पास जब भी कोई मेटल का ऑब्जेक्ट होता है उसको कभी भी मेल्ट किया जाता है। मतलब समझिए, देखिए ध्यान से सुनिए। अभी इस क्वेश्चन को छोड़िए, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। मान लो बच्चों मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है मेटल की, इसको हमने खूब गर्म किया और मेल्ट कर दिया। ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल है मेटल की, एक बनी हुई कोई मेटल है, मान लो आयरन की बॉल है ना। इसको हमने मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके हमने इसको रिकास्ट कर लिया, मतलब एक हमने नया शेप दे दिया सिलेंडर का। इस तरीके से भाई कर सकते हैं। ये हमने सॉलिड सिलेंडर बना लिया पूरा, समझ रहे हो ना। आयरन का एक ऑब्जेक्ट था जिसका नाम था स्फेयर, स्फेयर को हमने खूब गर्म किया, मेल्ट किया। भाई गर्म करोगे तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा वो, है ना। लिक्विड में लिक्विड स्टेट में आ जाएगा ना, सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो हमने सपोज कोई मेटल था उसको खूब गर्म किया, वो मेल्ट हो गया, और जैसे ही मेल्ट हो गया उसको हमने एक डाई के अंदर रखा। डाई मींस एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्ट्रक्चर देने के लिए हमने एक डाई में रखा, और वो डाई सिलेंड्रिकल शेप की थी। फिर उस डाई से जब हमने निकाला मेटल, जब ठंडा हो गया तो सिलेंडर निकल के आया। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सुनिए ध्यान से। जिस मेटल से ये बना हुआ था उतने ही मेटल से तो ये बना है, यानी कि मेटल का वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, याद रखिए। मींस कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा जब भी मेल्टेड वाले क्वेश्चन आएंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू जो भी आपने फिगर बना के रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस। ठीक, दोनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब भाई जितना आयरन इसमें था, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बिकॉज आयरन की डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, है ना। आयरन की डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, तो सेम मास के लिए अगर वही मेटल है तो डेंसिटी वही है, तो आपका वॉल्यूम भी वही रहेगा, है ना। ठीक, ओके भाई। आपका फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, ये देखिए। आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम को इधर लाओ, डेंसिटी को इधर लेके जाओ, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। अब आप चेक करिए भाई, मास तो चेंज हुआ नहीं, जितना मास यहां था उतना ही मास यहां पर है। डेंसिटी भी नहीं चेंज हुई क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज हुआ। भाई मटेरियल चेंज होगा मतलब आयरन से गोल्ड तो बन नहीं गया, मटेरियल जब तक सेम रहेगा डेंसिटी सेम रहेगी आपकी। तो अगर मास सेम है, डेंसिटी सेम है, मतलब जितना मास यहाँ उतना ही मास यहाँ, जितनी डेंसिटी यहाँ पे आयरन की उतनी डेंसिटी यहाँ पे, तो वॉल्यूम भी तो सेम होगा। इसलिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब मेल्टेड वाले आएंगे तो वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। ओके, यहीं पर मान लीजिए हमारे पास एक कोन होता है ऐसे करके, और कोन एक सॉलिड कोन होता है आयरन का बना हुआ, और इसको मेल्ट कर देते, ठीक, और एक सिलेंडर बना लेते। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, मतलब उतने ही मेटल से हमने क्या कर लिया, एक सिलेंडर बना लिया। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस सिंपल। ऐसा ही कर दीजिए, जो भी आपका अननोन क्वांटिटी होगी वो निकल के आ जाएगी। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ राइट सर्कुलर कोन इज 3.6। ये देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट था आपका। अब आइए, कह रहा है कि राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस इज 1.6। तो ये देखिए एक कोन है हमारे पास इस तरीके से, और सॉलिड कोन होगा ऑब्वियसली, इस 3.6 सेंटीमीटर हाई। तो इसकी हाइट कितनी है और रेडियस कितनी है, तो ये जो हाइट है मैं यहां लिख दे रहा हूं, हाइट है इसकी आपकी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक। एंड इसका बेस रेडियस जो है बच्चों आपके पास, मींस ये वाला, ये रेडियस जो आर, ये कितना है, रेडियस को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं आपको, ये रेडियस है, ठीक। तो रेडियस का जो वैल्यू आपको दिया है 1.6, ठीक। अब इसका जरा वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना होता है आपका 1.6 है यहाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इंटू में एच, ये देखिए, ठीक। इसका वॉल्यूम आ गया। ऐसे ही भी इसको रहने दीजिए ना, छोड़ दीजिए भी इसको ऐसे ही। कह रहा है इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस ऑफ बेस दिस। अच्छा ठीक है, बहुत सही। फाइंड द हाइट, मतलब समझो इसको इन्होंने रिकास्ट किया, मेल्ट किया, इस बार कोन से कोन ही बना ले रहे हैं, लेकिन हम साइज चेंज कर देंगे, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ध्यान से सुनिए, पहले बेस रेडियस कितना था हमारे पास 1.6, अब हमने इसको मेल्ट किया, हमने इसको मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद हमने एक और कोन बनाया जिसका बेस रेडियस 1.2 है। 1.2 1.6 से छोटा होता है, ये इस तरीके से कोन आपका बनेगा, ठीक। मान लीजिए कि अब हाइट कितनी हो गई h, और ये हाइट आपको निकालनी है। और अब मेल्ट करने के बाद ये जो बेस रेडियस है बच्चों, ये है आपके पास, मान लो इसको मैं बोल देता हूं R1। तो R1 कितना दिया आपको बेस रेडियस 1.2। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3, आप इसको V1 बोल दीजिए, है ना। इस केस में जो वॉल्यूम आया था V1, और इस केस में जो वॉल्यूम आया V2, V2 इज इक्वल टू 1/3 है तो कौन ही, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही लगाओगे आप। तो यहां से आएगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर
ठीक, और इनटू में कैपिटल एच। ओके, नाउ देखिए अब हमें क्या करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मेटल का बना हुआ सॉलिड कोन है ये, है ना, तो जितना मेटल यहां भरा हुआ था इस तरीके से, उतना ही मेटल तो यहां भरा रहेगा ना, तो दोनों का वॉल्यूम आप दोनों केस का इक्वेट कर दीजिए और जो भी आना होगा आ जाएगा। मींस दिस V2 इज इक्वल टू V1 या V1 इज इक्वल टू V2 भी कर सकते हो, बट मैं V2 इज इक्वल टू V1 इसलिए आपको करके दिखा रहा हूं बिकॉज ये देखिए V2 इज इक्वल टू V1, बिकॉज इसमें H अननोन है, हमें निकालना है, तो वो लेफ्ट में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब V2 की वैल्यू रखिए जरा, 1/3 पाई 1/3 पाई 1.2 स्क्वायर इंटू 1.2 स्क्वायर इंटू कैपिटल H इज इक्वल्स टू V1 कितना है, ये रहा। ठीक, तो V1 है हमारे पास 1/3 पाई और 1.6 स्क्वायर और इंटू 3.6। ओके, नाउ अब आइए सॉल्व करते हैं। अब आपको ये बताना न्यू कोन की हाइट कितनी होगी, कैपिटल H की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में 1.2 स्क्वायर इंटू H, 1.2 स्क्वायर इंटू कैपिटल H इज इक्वल्स टू 1.6 स्क्वायर इंटू 3.6, 1.6 स्क्वायर इंटू 3.6। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों ये H है और H में ये 1.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा ना, तो H इज इक्वल्स टू 1.6 का स्क्वायर इंटू 3.6 और ध्यान दीजिए ये 1.2 स्क्वायर इधर आके डिवाइड करेगा नीचे, तो 1.2 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, आइए, तो H इज इक्वल्स टू, अच्छा ये मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं, यहां नहीं सॉल्व करने लगेगा, यहां सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए, है ना, यहां पे इसको सॉल्व मत करने लगी, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट पता है V1 इज इक्वल टू V2 करना है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो हम एक ही साथ कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। ओके, नाउ अब ये 1.6 का स्क्वायर है, तो 1.6 स्क्वायर मीन्स 1.6 स्क्वायर मीन्स 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 1.2 का स्क्वायर मीन्स 1.2 इंटू 1.2। ओके, नाउ अब देखिए ध्यान से सुनो बच्चों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट गया, ठीक, फिर ये 12 हो जाएगा, 36, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, उसके बाद ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमने हटाया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1.6 इंटू ये 16 हो गया और इंटू यहाँ 3 बचा और अपॉन में इसका पॉइंट हट गया तो 12। अब देखिए जरा 3 1 जा एंड 3 4 जा, फिर 4 1 जा एंड 4 4 जा, अब हमारे पास क्या बचा 1.6 इंटू 4, 1.6 इंटू 4, अब 16 4 जा कितना होता है 64, बट पीछे से 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे बिकॉज 1.6 है यहाँ पर, तो 6.4 सेंटीमीटर हाइट हमारे पास आ जाएगा। तो न्यू कोन का जो हाइट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 6.4। ठीक है, और वैसे भी देखो हाइट पहले कितनी थी 3.6, तो अगर रेडियस छोटा हो रहा है तो भाई वॉल्यूम उतना, मतलब वॉल्यूम तो उतना ही है ना, तो ये हाइट तो बढ़ जाएगी ना, ये ऐसे लंबा हो जाएगा और रेडियस छोटा हो जाएगा। मींस रेडियस छोटा रेडियस का उन्होंने कौन बनाया, तो भाई हाइट बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हमें मेटल तो उतना ही रखना है ना, पहले वो मेटल इतने स्पेस में आता था, अब वो मेटल स्पेस तो वही है ना, तो ये हाइट ऐसे ले लेगा क्योंकि बेस आपने छोटा कर दिया है।